नमस्कार दोस्तों। मणिपुर जल रहा है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को बेरोजगारी में ढकेला जा रहा है। अस्पतालों में बुरे हाल हैं, मरीज तड़प रहे हैं और अस्पताल में डॉक्टर का बिल देने के लिए बच्चे को अपने बेचना पड़ रहा है। हालत यह है कि देश भर में विभत्स स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी क्या बात करती है? झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतने बार बोलो कि वो सच ही लगने लगे। जी हां, आज यही हो रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी से डर लगता है। राहुल गांधी का सच चुभ जाता है और राहुल गांधी इनके लिए इतनी बड़ी चुनौती बन चुके हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनकी तमाम डबल इंजन की सरकारें सब उनके खिलाफ झूठ, नफरत और कुछ भी उगलने लगती है। प्रवक्ताओं की, सैकड़ों प्रवक्ताओं की फौज उस पर टूट पड़ती है और गोदी मीडिया उनको बदनाम करने के लिए प्रोग्राम पर प्रोग्राम बनाने लगता है। जी हां, यही हो। मैं बात शुरू करता हूं कि मणिपुर सिर्फ 10 दिन की बात, वैसे तो 1.5 साल से जल रहा है। 1.5 साल में वहां हजारों घटनाएं हो चुकी हैं और वहां की सैकड़ों लड़कियां रेप का, गैंग रेप का और सब चीजों का शिकार हो चुकी। सैकड़ों लोग मर चुके हैं। वहां पर यह हालात है कि एक तबाही का मंजर है और सिर्फ 10 दिन में वहां 11 मौतें हो चुकी। लगातार हमले हो रहे हैं। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी चैन की नींद सो रहे हैं। उनका वह मुख्यमंत्री जिस पर पहले ही दिन से आरोप है कि उसी ने प्रायोजित की है हिंसा की, आरएसएस, बीजेपी का इसमें हाथ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहता है कि वहां पर हमारे आरएसएस के लोग, आरएसएस के कार्यकर्ता बड़ा मेहनत से काम कर रहे हैं, बहादुरी से काम कर रहे हैं, डर है मरने का फिर भी काम कर रहे हैं। जी हां, काम कर रहे हैं नफरत फैलाने का, काम कर रहे हैं वहां पर वह जहर बोने का जिससे लगातार आग जलती रहे, चलती रहे और चलती रहे। वहां के 60,000 से अधिक लोग बेघर हुए राहत कैंपों में पड़े हुए। उनके बच्चों की शिक्षा, दीक्षा सब कुछ बर्बाद। खाना पीना, घर परिवार सब छूट गया है। मौत का मंजर हर समय, खतरा हर समय मंडराया करता है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी नहीं बोलते, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। वहां के मुख्यमंत्री का दामाद खुद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है कि इस पर कार्रवाई कीजिए सख्त, लेकिन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि करने वाले तो उन्हीं के हैं। राहुल गांधी वहां पर 3 बार हो आए, लेकिन नरेंद्र मोदी को सुध नहीं। प्रियंका गांधी इसको लेकर के स्पष्ट तौर पे कहती हैं कि कब चेतेंगे, और इसको सवाल बनाती, लेकिन साहब कुछ नहीं। अब वहां के नागरिक, महिलाएं सड़कों पर, छात्र सड़कों पर उतर पड़े हैं और यही नारा लगाते हुए, यही पोस्टर लिए हुए चल रहे हैं कि मणिपुर को तबाह मत करिए, मणिपुर को बर्बाद मत करिए, मणिपुर को नेस्तनाबूद मत कीजिए। मणिपुर भी भारत का हिस्सा है।
मोदी के तमाम मंत्री, तमाम भाजपा के नेता कहते हैं मोदी गए थे, वार रुकवा दी यूक्रेन और रशिया की। वहां की वार रुकवा सकते हो जो दूसरे देश की है, अपने देश के एक छोटे से, बहुत छोटे से, जिसे मणि कहते थे, जिसे कहा था कि मैं आपकी पूरी रखवाली करूंगा, उस मणिपुर को जहां ये कह के आए थे, उस छोटे से मणिपुर के अंदर की लड़ाई को इसको वो करा दीजिए, इसको रुकवा दीजिए प्लीज। यही लोग कह रहे हैं। बहरहाल उस पे न भाजपा का कोई बोलेगा न कहेगा। भाजपा का कोई नेता नहीं कहेगा जो कुशीनगर में हुआ और जिस तरीके से हुआ, तंगहाली से जूझती हुई वह महिला अपने बच्चे को, नवजात बच्चे को बेचने को मजबूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस गर्भवती महिला की स्थिति यह होती है कि उसके पास 4,000 रुपए नहीं थे इलाज के लिए। 4,000 रुपए। आप सोचिए, अस्पताल में अपने मतलब इलाज कराने के लिए, बेटे को अस्पताल से बीवी को, नवजात को डिस्चार्ज कराने के बच्चे को बेचना पड़ा। यह दशा हो जब हिंदुस्तान में, तो आप सोचिए आप किस भारत में रह रहे हैं। आप किस भारत में रह रहे हैं जहां नफरत यूं पनपाई जा रही हो, रोज हत्याएं हो रही हो, रोज सब कुछ हो रहे हैं, तब आपकी हालत बिगड़ती है। और जब आपकी हालत बिगड़ती है तब आप क्या करते हैं? तब आप झूठ फैलाते हैं, नफरत करते हैं, दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ के लाते हैं और सब कुछ करते हैं। उदाहरण देता हूं, हरियाणा में इनके यहां चुनाव लड़ने से मना कर दिया पेहोवा से, जिसे इन्होंने अभी हाल ही के दिनों में पार्टी में शामिल कराया था और शामिल करा के उसे टिकट दी थी। वही भारतीय जनता पार्टी जो वहां सत्ता में है, वहां पर उनका अपना सिटिंग एमएलए है, जो मंत्री था संदीप सिंह, जिसने महिला कोच का यौन शोषण किया था, उसकी जगह टिकट दिया गया। उसे लड़ने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सब ने कहा इन पापियों के साथ खड़े होगे, हम तुम्हारा बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार करेंगे। लड़ने से मना कर दिया। सिख बाहुल इलाका है और स्थिति यह हुई कि अब वहां से गैर सिख व्यक्ति को उतारना पड़ा है। यह दशा हो गई है भारतीय जनता पार्टी। यह दशा हो गई है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। जब विनेश फोगाट को जुलाना से लड़ने के लिए कांग्रेस ने टिकट दिया तो वहां से कैंडिडेट नहीं मिल रहा। यह दशा है तो अपनी भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी को वहां से टिकट दिया जाता है, सोचा जाता है कुछ कर ले। देखिएगा नतीजे ईश्वर बताएगा। भारतीय जनता पार्टी नो डरी हुई। महाराष्ट्र में जो लोक पोल का सर्वे का रिजल्ट आया है, उसमें कांग्रेस एमबीए गठबंधन 150 से अधिक सीटें महाराष्ट्र में लेता हुआ दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, वो सिमट जा रहा है। अब आप सोचिए कि यह दशा है कि वो 150 से ऊपर जा रहा है और ये 125 से नीचे जा रहे हैं। यह डर है तो झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। उधर कश्मीर में बुरी स्थिति है। कश्मीर में घाटी की तमाम सीटों पर लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं। हरियाणा में पहली बार मुसलमान को टिकट देते। क्यों? मुसलमानों से नफरत थी, अब इतना डर गए हैं। ये राहुल गांधी का असर है, ये राहुल गांधी के बोलने का असर। तमाम जाटों को भी देनी पड़ रही, जिनसे परहेज करके कहते थे, लड़ाते थे और इसी तरीके से तमाम ड्रामे। बहरहाल इसी तरीके से
जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। मुसलमानों को भी दी, सबको दी, फिर भी पूरे कैंडिडेट नहीं निकाल पा रहे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने घाटी में गेम किया था, एनसी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को और कांग्रेस को खत्म करने के लिए एक आतंकियों का समर्थन करने वाली और पाकिस्तान का समर्थन करने वाली एक पार्टी बनी, नई पार्टी बनी। उस पार्टी के समर्थन में उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं उतारा था लोकसभा में और उसका एमपी बन गया। उस पार्टी के लिए फेवर किया जा रहा है अंदर का, जिससे यदि कश्मीर में हार जाते हैं ये लोग तो सरकार बनाएंगे। साजिशें रचने में माहिर हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, नफरत फैलाने में माहिर हैं। तो ये नहीं। बहरहाल अब आता हूं, राहुल गांधी अमेरिका में है, लगातार वो अपनी यात्रा कर रहे हैं। टेक्सास में उन्होंने 2 सम्मेलन किए, वाशिंगटन डीसी में उन्होंने कार्यक्रम किए और सार्वजनिक तौर पे बहुत अच्छा बोला। उन्होंने उन हर मुद्दे को उठाया जो हर भारतीय चाहता है कि इनको बड़े मंच पर चर्चा होनी चाहिए, इसकी वैश्विक चर्चा होनी चाहिए, इसके पूरी देश में चर्चा होनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने वो कर दी। 2 यूनिवर्सिटीज में वो आमंत्रित थे, वहां पर उन्होंने प्रश्नोत्तरी थी और सब कुछ था, उसमें किया, हर सवाल का जवाब दिया। वहां किस तरीके से राहुल गांधी को घेरा जाए जब कुछ नहीं मिलता है तो झूठ का सहारा लिया जाता है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन मंत्री निकाल दिए जाते हैं। किरण रिजिजू हो, हरदीप पुरी हो, ये कोई मतलब जितने चाहे, गिरिराज सिंह हो और तमाम सारे लोग, ऐसे ही नेता उतार दिए जाते हैं। कुछ मौजूदा नेता, कुछ पुराने नेता, उमा भारती और दूसरे और सब लोग, शिवराज सिंह चौहान और ये सब उतार दिए जाते हैं। उधर मुख्यमंत्री उतार दिए जाते हैं तमाम सारे, कि राहुल गांधी के खिलाफ बोलो, राहुल गांधी के खिलाफ ये करो, राहुल। प्रवक्ताओं की फौज टूट पड़ती है। जिस प्रवक्ता का आप नाम ले लीजिए उसी को देख लीजिए। और फिर सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा हुआ प्रधानमंत्री का वह ओएसडी जो 2008 में जब वो मुख्यमंत्री था तब भी वो उनका ओएसडी था और आज प्रधानमंत्री कार्यालय में भी ओएसडी है, वो हिरेन जोशी। वो हिरेन जोशी जो तमाम अखबारों के संपादकों, तमाम मीडिया चैनल्स के मालिकों, तमाम मालिकों को, मीडिया हाउसेस के सीधे डायरेक्शन देता है, आदेश चलता है बड़े बड़े, उसके आदेश का पालन कर। वो कहता है यह हेडलाइन होगी, यह खबर होगी, इस पर डिबेट होगी, डिबेट में ये लोग आएंगे, ये नहीं आएंगे। अब आज समझ लीजिए किस स्तर पर। तो उसने डायरेक्शन दे दिया, सब बताऊंगा। तो अब सबसे पहली बात कहा गया कि राहुल गांधी तो चाइना की बड़ाई कर रहे हैं, राहुल गांधी तो इसकी बड़ाई कर रहे हैं, राहुल गांधी का तो चाइना के साथ पैक्ट है और न जाने क्या क्या। जब ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री ऐसी बातें करते हैं तो तमाम लोगों को लगेगा हाँ ये तो बड़ा सही, गलत किया राहुल गांधी ने। नहीं, राहुल गांधी ने यह नहीं कहा। नरेंद्र मोदी की औकात नहीं होती है चाइना का नाम लेने। नरेंद्र मोदी नहीं कह पाते हैं चाइना हमारे देश में घुस आया, कब्जा कर लिया 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन। हमारे अरुणाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, लद्दाख हो, कहीं देख लीजिए, हर जगह घुसा चला आ रहा है, अपने गांव बसा ले रहा है और सब कुछ कर रहा है। इवन हमारे महान सपूत शैतान सिंह, शहीद शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह, उनकी समाधि तोड़ दी जो स्मारक उनका बना हुआ था, और वहां भी कब्जा कर लिया। पेंगोंग झील पे भी कब्जा कर लिया, उधर गांव बसा लिए, सब कुछ कर लिया। अब पुल भी बना लिया है पेंगोंग झील पे। प्रधानमंत्री उन्हें क्लीन चिट देते हैं जब वो
हमारे 100 सैनिकों को घुस के मार देता है, सॉरी 20 सैनिकों को घुस के मार देता है। जब 20 सैनिकों को घुस के मार देता है तब भी उसे क्लीन चिट देते हैं। अब इससे आप यह समझिए, तो इसके बाद प्रधानमंत्री के मुंह से चा नहीं निकलता है, मणिपुर का मां नहीं निकलता है, चीन का चा नहीं निकलता है, बाकी सब कुछ बोले। राहुल गांधी वहां यह कहते हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, भारत का युवा बेचारा बेकार होकर के बैठा है, वो मजबूरी में कभी रील देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग होती थी, सारी चीजों के काम चलते थे, वो सब खत्म कर दिए गए। पहले मैन्युफैक्चरिंग का हब जापान होता था, दूसरे और देश होते थे, अमेरिका होता था, ये होते थे, और अब चीन बन गया है। भारत खुद चीन से सबसे ज्यादा सौदे कर रहा है मोदी सरकार, और भारत का व्यापार घाटा 125 लाख करोड़ के घाटे का है, 125 लाख करोड़ के घाटे का। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हम व्यापार घाटा उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी के कारण, ये उनकी नीतियों के कारण। और भारत के उद्योग धंधे व्यापार सब बर्बाद, सब में चीन घुस गया है। आप अपने घर में देखिएगा, हर चीज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब चीन का बना मिल जाए। तो राहुल गांधी ने वही कहा, वहां बेरोजगार क्यों नहीं होते, यहां क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां उद्योगों पर जोर दिया जा रहा है और यहां उन्हें खत्म किया जा रहा है, सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हाथ में सब सौंपा जा रहा है। इसलिए भाजपा और उनका गोदी मीडिया, क्योंकि वो भी उसी कारपोरेट का पोषित, वो लग गया उनके खिलाफ प्रचार करने, उनकी चीन की प्रशंसा करने। फिर उसके बाद में कहते हैं कि उन्होंने सिखों का अपमान कर, उन्होंने सिखों का नहीं अपमान किया, उन्होंने सच बताया कि कैसे भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। यह हालात बना दिए गए कि ऐसे हालात आ गए कि हम पगड़ी पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, हम ये करेंगे कि नहीं करेंगे, हम गुरुद्वारे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। इसी तरीके से बाकी धर्मों में इस तरह के हालात बना दिए। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यकों को चुन चुन के उन पे हमला किया जा रहा है, उनके साथ इस तरह से किया जा रहा है, उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, उनके हक छीने जा रहे। जब राहुल गांधी ने यह बताया तो नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा, उनकी टीम को डर लगने लगा। तो यह नफरत फैलाने के लिए इस तरह के ड्रामे कर, उनके प्रवक्ता कहने लगे राहुल गांधी भारत में ऐसा बयान दे, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। करा दीजिए भाई, अभी तक आपने 2 दर्जन से अधिक करा रखी हैं, उन्हें उसी में फंसाए रखने की कोशिश करते हैं, और करा दीजिएगा, क्या फर्क पड़ जाए। तो साहब यह है, झूठ बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, झूठ बोलो, बार बार बोलो, ये मोदी के शब्द हैं, मोदी ने ही ये बात कही थी, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। तो ये स्थिति है। बहरहाल इसके बाद एक तीसरा झूठ, उसको लेके दलितों में जहर बोने की कोशिश की। राहुल गांधी से सवाल किया गया कि कब तक आप रिजर्वेशन और सबकी बात करते रहे। राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल, कास्ट सेंसस होना चाहिए, आर्थिक सर्वे होना चाहिए, और हर व्यक्ति को सबल हो जाना चाहिए, तब तक आरक्षण रहेगा, तब तक यह आरक्षण दिया जाना चाहिए, और दिया जाएगा जब तक हर दलित, हर पिछड़ा, हर आदिवासी, हर वह वंचित वर्ग का व्यक्ति उस स्तर पर नहीं आ जाता है जिस स्तर पर दूसरे, और वो बराबरी में नहीं आ जाता। और सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, और देश के एसेट के तौर पे भी, मानी संपत्तियों के तौर पे। यानी जब उसे संपत्तियां भी बराबर मिल जाए, उसे हक भी बराबर मिल जाए, पैसा भी बराबर हो जाए, और
उसको सारा काम धंधा सम्मान सब कुछ बराबर मिल जाए, तब तक आरक्षण रहेगा। यानी आरक्षण तब तक रहेगा। और उन्होंने बार बार संविधान की बात की कि संविधान इसीलिए जरूरी है और इतनी पवित्र पुस्तक है। तो भारतीय जनता पार्टी, उनकी बी टीम, मायावती और सब बिना पढ़े, जैसे लगता है अंग्रेजी आती नहीं है शायद, अंग्रेजी में उनका डिब्बा गोल था शायद, इसलिए उस भाषण को, उस बयान को, उस जवाब को ही नहीं समझ पाते। तो आप समझिए कि किस तरह के लोग तो उसमें शोर मचाते हैं। बहरहाल चाहे जितना शोर मचा दे, राहुल गांधी निडर होकर लड़ रहे हैं और हर मंच पर बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं। तो जैसा मैंने बताया कि ये डरे हुए लोग, कांपे हुए लोग, तो इनके पास एक ही काम है, राहुल गांधी की छवि खराब करो और उसका लाभ उठाओ। लेकिन इस देश और देश के बाहर दुनिया में अब हर कोई जानने लगा है कि नरेंद्र मोदी सबसे झूठा, सबसे डरपोक प्रधानमंत्री है। और यह बात राहुल गांधी ने कही कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने जो डर इस देश के लोगों में डाला था वो 4 जून को खत्म हो चुका है। मोदी की छाती सिकुड़ गई है।